नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और नई भर्ती अपडेट की। एम्स भोपाल में ये वैकेंसी निकली है दोस्तों, नॉन जो टीचिंग फैकल्टी है उनसे। तो 25 से 26 प्रकार के पद हैं और जिनकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले बता दूं, एम्स भोपाल की वैकेंसी है 357 अर्थात 357 पदों पर ये वैकेंसी निकाला गया है और इसमें आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसके रिगार्डिंग वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसमें नर्सिंग अर्दली अर्थात हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 इसकी 106 पोस्ट हैं, आप लोगों के सामने है। लेवल फर्स्ट की है। लैब अटेंडेंट की यहाँ पर आप लोग बात करें तो टोटल 41 भर्ती हैं। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के 38 पोस्ट हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की 27 हैं। वायरमैन ITI की पोस्ट है, 20 पद हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर ये भी ITI की पोस्ट है, इसमें 18 पद हैं। प्लम्बर ITI की पोस्ट है, 15 पद हैं। आर्टिस्ट मॉडलर ये 14 पद हैं इसमें। कैशियर के 13 पद हैं, ठीक है। ऑपरेटर लिफ्ट ऑपरेटर इसके 12 पद हैं। तमाम तरीके के जो पद हैं, इलेक्ट्रीशियन के 6 आपको नज़र आ रहेंगे। मैकेनिक AC उसके 6 पद हैं। डार्क रूम असिस्टेंट के 5 पद हैं। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र इसके 4 पद हैं, ठीक है ना। आप लोग देखें, इस तरीके से 26 प्रकार के पद निकाले गए हैं। टेलर के भी हैं। लैब टेक्नीशियन के 1 पद यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। साथियों, ये पदों की संख्या है और उनके सामने इनका टोटल है। टोटल पदों की मैं बात करूं तो 357 है। अब आप जो भी इनमें से 26 पदों में से योग्यता रखते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है साथियों। अब आगे आप लोगों को बता देते हैं साहब, ये जो दिया गया है 26 में, ये PH कैटेगरी दी गई है। सूटेबल कौन है, किस पद के लिए कौन सी PH कैटेगरी सूटेबल है, यहाँ पर इनका अर्थ बताया गया। OA का मतलब है 1 आर्म, OL का मतलब है 1 लेग, जैसे OA लिख रखा है यहाँ पे कोडिंग क्लर्क के लिए से, ठीक है ना साथियों। अब ये जो फॉर्म है 27 तारीख से भर सकते हो आप लोग, 27 अक्टूबर से, और 20/11/2023 यानी कि 20 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। वेबसाइट का नाम ये है www.emsbhopal.edu.in, ठीक है। इस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ये इसका फॉर्म आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है साथियों। अब आगे देखिए, यहाँ पर और भी काफ़ी लॉन्ग PDF है। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, 1:3 अनुपात में बुलाया जाएगा, ठीक है ना। और फाइनल नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड एंड वेट लिस्ट कैंडिडेट्स विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। ये बताएं कि फाइनल लिस्ट के साथ वेटिंग के भी कैंडिडेट्स उसमें बता दिए जाएंगे। और यहाँ पर डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि जो परीक्षा है भाई कंप्यूटर पर जो ऑनलाइन होगी, उसमें 35% मार्क्स इसमें लाना अनिवार्य है, मिनिमम 35%, ठीक है ना। ये यहाँ पर बताया गया है। और ये देखिए 100 सवाल होंगे और 100 अंकों के होंगे, 90 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है ना साथियों। और यहाँ पर इन्होंने बताया सिलेबस ऑफ CBT आगे बता रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, 0.25 काटा जाएगा, ठीक है, गलत उत्तर देने पर। टेस्ट सेंटर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें से, वेबसाइट के माध्यम जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप लोगों को यहाँ पर सेंटर जो है चूज करना होगा, ठीक है दोस्तों। और भी काफ़ी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। एज आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ऊपरी आयु सीमा में जो छूट है वो 5 साल की दी जा रही है। SC ST को, OBC NCL को 3 साल दी जा रही है, ठीक है ना। बाकी जो विकलांग कैंडिडेट्स हैं 10 ईयर्स दी गई है उनको छूट। और भी जो छूट प्राप्त कैटेगरीज हैं वो भी यहाँ पर आप लोग देखें। विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन, जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, SC ST 40 साल, 35 साल बाकी के लिए, जनरल अनरिजर्व्ड के लिए, ठीक है ना। ये विडो डाइवोर्स के लिए है। इम्पोर्टेंट नोट फॉर कैंडिडेट्स, ये यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई कौन सा सर्टिफिकेट आपका कम का होना चाहिए, ठीक है साथियों। ये भी इन्होंने बताया है, सर्टिफिकेट्स के बारे में जानकारी दी है। अब आगे देखिए, यहाँ पर जो फीस है साहब इसको फॉर्म भरने की, वो जनरल OBC EWS के लिए 1200 रुपये है। SC ST और जो विकलांग कैंडिडेट्स हैं, PWD का अर्थ है विकलांग कैंडिडेट्स, उनके लिए 600 रुपये फॉर्म की फ़ीस दी गई है, ठीक है ना। अब आगे आप लोगों को बताने वाले हैं साथियों, इसमें देखिए जर्नल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये असेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। जो 26 तरीके की पोस्ट हैं उनकी योग्यता क्या है वो आप लोग देखें। नर्सिंग अर्दली के लिए 10वीं पास आप लोग होने चाहिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विसेज कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड
ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें बताया गया है साथियों 10वीं पास के साथ साथ जो सेंट जॉनसन एम्बुलेंस अर्थात रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जो संचालित होते हैं उनके आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना, डिजायरेबल है ये। और वर्किंग एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल, और इन्होंने बताया कि भाई किस तरीके का सर्टिफिकेट सच एट सेंट जॉनसन एम्बुलेंस, ठीक है। लैब अटेंडेंट के लिए भी इन्होंने बताया है कि 10+2 साइंस से डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो रिविलेंट सब्जेक्ट में। रिविलेंट का मतलब लैब अटेंडेंट के रूप में। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए जो योग्यता आप लोग देखें BSc मेडिकल रिकॉर्ड्स में होनी चाहिए। 10+2 भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ 6 मंथ्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए होगा मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग का, ठीक है ना। एज यहाँ पे 18 से 30 साल, जो ऊपरी आयु सीमा हम आपको एज बता रहे थे वो एज आप यहाँ पर देख सकते हैं। 27 में 5 जोड़ लेंगे SC ST के और 3 साल OBC का, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए एज भी दी गई है। आगे यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए दिए डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चर स्टोरेज टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्यूल्स इन रिप्यूटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री, यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस भी बताया है, ठीक है साथियों। एज इसमें 21 से 27 वर्ष रहेगी। वायरमैन के लिए 10th पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 5 साल का बताया गया है। सैनिटरी इंस्पेक्टर 10+2 और साथ में एक सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स होता है 1 साल का, वो होना चाहिए। नॉट लेस देन 4 years एक्सपीरियंस इन 200 बेडेड हॉस्पिटल, 200 बेड के हॉस्पिटल में 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 3 के लिए। प्लम्बर के लिए ITI CED, ठीक है ना, ये भी आप लोग देखें। मॉडलर आर्टिस्ट के लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फाइन आर्ट्स कॉमर्शियल आर्ट मॉडलिंग, ठीक है, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस। कुल मिला के बात यह है एक्सपीरियंस इनमें सब में लगभग चाहिए। और ये देखिए कैशियर के लिए डिग्री इन कॉमर्स, ठीक है, BCom वगैरह पास आउट हैं तो भर सकते हैं। हैविंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए। एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसी तरीके से ऑपरेटर लिफ्ट ऑपरेटर, ये आप लोग देखें, इसमें 10th पास ITI डिप्लोमा रिलेटेड ट्रेड में मांगा गया 18 से 30 साल। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, यहाँ पर BSc मेडिकल रिकॉर्ड्स में होनी चाहिए और इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। कुल मिला के बात ये है एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए होगा। मैनीफोल्ड टेक्नीशियन गैस स्टेवर्ड, इसके लिए भी 10+2 और 7 years का एक्सपीरियंस। एज 25 से 35। इलेक्ट्रीशियन में 10th पास ITI होनी चाहिए और 5 साल का रिविलेंट फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए। मैकेनिक एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, तो इसमें भी मैट्रिकुलेशन पास आउट भर सकते हैं, ठीक है। और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में ITI का डिप्लोमा हो, मिनिमम 12 months का हो, 1 साल का, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 18 से 40 वर्ष। डार्क रूम असिस्टेंट के लिए बात कर लें तो यहाँ पर डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी और 1 साल का एक्सपीरियंस और 21 से 30 साल की उम्र। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र, इसमें 12th पास और ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस, 18 से 30 साल की उम्र। इस तरीके से डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स, इसमें दोस्तों फार्मेसी में डिप्लोमा चाहिए और 21 से 27 years की एज होनी चाहिए। मैकेनिक, इसमें 10th पास और 10th पास के साथ ITI किस में हो, इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो और 2 साल का किसी वर्कशॉप डिपार्टमेंट्स का जो है इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, 18 से 30 साल। लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2, सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस, ये यहाँ पर आप लोग भर सकते हैं जिनके पास पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री डिप्लोमा है, लाइब्रेरी साइंस में, वो भर सकते हैं। 21 से 30 साल की एज और डिजायरेबल जो चीज़ दी गई है एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर, हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशंस, इसमें ये चाहिए आप लोगों के लिए। गैस पंप मैकेनिक के लिए आप लोग देखें 5 साल का मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम, 200 बेडेड हॉस्पिटल, 10+2 साइंस से पास आउट, 18 से 30 वर्ष। लाइनमैन 10th पास और ITI डिप्लोमा होना चाहिए रिविलेंट ट्रेड में, लाइनमैन में इलेक्ट्रिकल का, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस, 18 से 30 वर्ष की उम्र। टेलर 10th पास होने चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए साहब इसमें भी, और इसमें भी एक्सपीरियंस बताया गया है।
कपड़े सिलने आने चाहिए। लैब टेक्नीशियन 10+2 साइंस से, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, 21 से 30 साल लैब टेक्नीशियन के लिए, डिप्लोमा हो और 10+2 साइंस से पास आउट हो और बीएससी है तो उसको ये प्राथमिकता देंगे। फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, डिप्लोमा इन फार्मेसी और 21 से 27 साल की एज और एक्सपीरियंस बताया गया है इन्होंने, ये भी आप लोग देखें हॉस्पिटल इंडस्ट्री का। कोडिंग क्लर्क, बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड्स और 18 से 30 साल की उम्र, इसमें टाइपिंग स्पीड भी चाहिए होगी, ये भी आप लोग देखें हिंदी और इंग्लिश में। मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट, तो इसमें 10+2 साइंस से पास आउट और 3 इयर्स का यहाँ पर चाहिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम में यहाँ पर डिप्लोमा। अब यहाँ पर दोस्तों ये तो हो गई 26 तरीके के पदों की बात। अब इंडक्टिव सिलेबस ऑफ सीबीटी का जो सिलेबस है वो आप लोग देखें। सबके लिए ये देखो जो आप लोगों की 26 तरीके की पोस्ट हैं उनके लिए आप लोग देखें क्या कुछ किस तरीके की चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है। नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट ड्यू ऑन कोर्स टाइम, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि भाई 75 अंकों का जो होगा ये होगा, ठीक है। 25 मार्क्स का 100 अंकों का कुल पेपर होगा, इसमें 25 आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट से आने वाले हैं, 25 अलग से आने वाले हैं, 75 इस तरीके से। ये बता रहे हैं कि हम सिलेबस है बहुत जल्दी बता देंगे, ठीक है। द सिलेबस फॉर ईच पोस्ट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन द वेबसाइट ऑफ एम्स भोपाल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो ये बता रहे हैं कि भाई सिलेबस बहुत जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ये जानकारी है साथियों, फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म भरे जा रहे हैं, 20 तारीख लास्ट डेट है और जो भी इस योग्यता को रखते हैं वो लोग जो हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।